लेकिन वो कटवाते कटवाते यहाँ आया, उस पेड़ में कुल्हाड़ी को मारा, वहीं खून की धार निकल चुकी। एक रीकड़ 6 डिसमिल कुलवंत सिंह पंजाबी ने ये बिल्कुल छोड़ दिया कि जंगल में जब माँ का पूजा किया तो यहाँ का माँ का दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया। और तब से आज तक मैं इस मैया के स्थान पर हूँ, जो भी करता हूँ मैया के स्थान पर करता हूँ। यहाँ पे आपको रहते हुए इतना दिन हो गया, कभी आपके विश्वास की परीक्षा मैया ली है? प्रभु, संत बनने के बाद जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आता है एक इंसान के लिए? सबसे बड़ा परिवर्तन ये आता है, किसी दिव्य संत महात्मा के पास जाइएगा तो थोड़ा सा ये प्रश्न जरूर कीजिएगा कि हम संत बनना चाहते हैं, चाहे साधक बनना चाहते हैं, तो उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए भगवान? देश में जब जब रास लड़ी है, 2 रास अगर लड़ी तो समझ लीजिए कि भारी समस्या हमारे सामने आने वाली है। कुछ ही समय में वो समस्या हमारे सामने आ जाएगी। हड़ा कश्यप जो ही उपद्रव कर दिया तो उसी रास में हरि को आना पड़ा, तब उसका उपद्रव समाप्त हुआ। लंकापुरी में जो ही रावण उपद्रव कर दिया तो उसी रास में राम को आना पड़ा, तब जाकर उसका नाश हुआ। मथुरा में जो ही कंस आया उसी रास में कृष्ण को आना पड़ा। लेकिन हम अचंभित थोड़े से इस बात से है कि आप जंगल में हैं, यहाँ पे कोई भौतिक संसाधन नहीं है, तो सारे दुनिया पे नजर किस प्रकार रखते हैं भगवान? और किस पुस्तक में लिखा हुआ जिस बात को हम बोल रहे हैं? किसी में नहीं प्रभु। अब वो क्या अनुभव कर पाएगा? पढ़कर तो अनुभव नहीं कर पाएगा जब तक संतों के साथ में नहीं बैठा। क्योंकि विद सुधरे संगत पाई, पारस परत कुहा सुहाई, विद बस सजन को संगत पर रही, लेकिन फानी मानी साम निज गुण अनुसार रही। भले तो उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। बिल्कुल भगवान। कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस पन्ने को निकाल करके फूंक कर ताप लिए थे। और उसी समय लोग आ गए, हमसे बोले कि बाबा आप भी बोलेंगे? हम कहा जी बोलते। सुनो, अरे अभी अधिकारी खोज ले, अभी जल्दी तेरी दिमाग ठीक हो जाएगा। कोई संत खोज ले, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। कोई कारीगर खोज ले जो ढेल से फुटही आवाज आ रही है ठीक हो जाए। देश सुधारे 3 लोग सती सूरबा संत, देशवो बिगड़ना 3 ही लोग बेस्या गणुआ लंठ। ये तीनों बर्बाद कर देना, ये तीनों बनौले। तो क्या ये आपकी नीत कहती है कि एक अर्धाग्नि को उसके पेट में बच्चा होते हुए भी बिना कलंक के घर से निकाल दिया जा? कहा प्रभु ये सूर्य साधना क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं भगवान? ये 18 साल हो गया हमको। 18 साल। 18। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हर कोई शख्स जंगल में जाकर, पहाड़ों में जाकर, गुफाओं में जाकर कोई सिद्ध संत महात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, कोई सिद्ध संत महात्मा का आशीर्वाद नहीं ले सकता, उनके सत्संग, उनके अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, इसलिए हमारा यह उद्देश्य रहता है कि जो भी साधु संत महात्मा का हम दर्शन करने जा रहे हैं, उनके सत्संग रूपी अमृत को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये चारों साइड जंगल ही जंगल है, बहुत भीषण और बहुत ही घना जंगल है दोस्तों। और यहाँ पर ये साखू का पेड़ बहुत ही ऊंचे ऊंचे और एकदम ऊपर तक गए हैं दोस्तों। बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं यहाँ पर साथियों। और ऐसे ही घने जंगल में दोस्तों एक माता जी का स्थान है, समय माता का स्थान, और एक भोलेनाथ का स्थान है साथियों। और यहाँ पर कुछ साधु संत महात्मा रह करके दिन रात निरंतर तपस्या करते रहते हैं। और बहुत से ऐसे साधु संत महात्मा हैं जो कि तपस्या करते करते सदगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम उन साधु संत महात्माओं का दर्शन कराने वाले हैं। और साथियों, एक बहुत ही जरूरी बात, आज हम जिन साधु संत महात्मा का दर्शन कराएंगे, विशेषतर जिस सन्यासी का दर्शन कराएंगे, उस सन्यासी के द्वारा आप लोगों को भगवान का नंबर भी मिल सकता है। जी हाँ, भगवान का नंबर भी मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और साथियों, कमेंट बॉक्स में आप लोग सीताराम जरूर लिखें दोस्तों। आप लोग सीताराम लिखते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं साथियों, हम लोगों को एक और अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है कि इससे अच्छा इससे सुंदर सत्संग आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दे सकें। तो दोस्तों, आप लोग भी मानसिक रूप से हमारे साथ सत्संग में बने रहिए दोस्तों, और पूरा वीडियो जरूर देखिए। जय सीताराम।
दोस्तों, महाराज जी सूर्य को एकटक देख रहे हैं और सूर्य भगवान इस समय बहुत अपने तेज ऊर्जा के साथ चमक रहे हैं, अपने गर्मी के साथ। और महाराज जी एकटक, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, महाराज जी का पलक नहीं झपक रहा है और महाराज जी एकटक सूर्य को देख रहे हैं। आम ऐसे नंगे आंखों से हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन महाराज जी को आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ये साथियों तपस्या का फल है, ये अध्यात्म का फल है, ये सनातन का फल है, सनातन का जो विश्वास है उसका फल है। और मेन चीज जो संत के ऊपर रहता है उनके कठिन साधना का फल है। जय हो प्रभु। भगवान जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। दोस्तों, हम जब भी आते हैं इस स्थान पे तो महाराज जी से मुलाकात होती है और महाराज जी का हम पे बड़ा स्नेह रहा पहले से ही। और इस स्थान को कोई परिचय का मोहताज नहीं है। यह स्थान एक प्रक्रिया है साथियों, प्रक्रिया के तहत हम बताना चाहते हैं ये माता आदिशक्ति देवी बोकड़ा जी का स्थान है और उसके आगे महाराज जी बताएंगे इस स्थान के बारे में। भगवान थोड़ा सा अपने मुखार बिंदु से हमारे दर्शकों को इस स्थान के बारे में परिचय दीजिएगा प्रभु। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो वीरान जंगल में आकर के मैया का परिचय, हमारा परिचय और हमारा दर्शन आप लोगों ने किया। पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप जान लीजिए कि जो यहाँ साधु रहता है उसको मात्र विश्वास है, और आप जब यहाँ आते हैं तो श्रद्धा और विश्वास दोनों लेकर आते हैं। तो आपके पास दो है, हमारे पास एक। तो मैं आप लोगों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, कुछ यहाँ का परिचय बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में, जो यहाँ के बुजुर्ग भी जानते हैं। यहाँ पहले भूमि वीरान पड़ी हुई थी, सब जंगल था, ये प्राकृतिक जंगल था। यहाँ एक लवांग का पेड़ था, जो साखू का पेड़ पश्चिम साइड में दिखाई दे रहा, और उस लवांग के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पिंडी बना हुआ था। कुलवंत सिंह पंजाबी 1932 में से वो कटवाना चाहा, लेकिन वो कटवाते कटवाते यहाँ आया, उस पेड़ में कुल्हाड़ी को मारा, वहीं खून की धार निकल चुकी। 1 रीकड़ 6 डिसमिल कुलवंत सिंह पंजाबी ने ये बिल्कुल छोड़ दिया कि मैया का है, हम इसमें छुएंगे नहीं। जगदम्बा अपने आप का यहाँ दर्शन दिया। श्री छांगुर दास बाबा जो हमारे यहाँ स्वर्गवासी हो गए, इनको माँ ने 1932 में दर्शन दिया। 1932 से अपने जीवन को बिता करके इनके शिष्य श्री नागुदास महाराज हुए, विक्रम दास हुए, अनेक लोग आए। 1992 से मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। मेरा नाम रामचरण दास त्यागी है। मैं सारे महान भाव से निवेदन करता हूं कि एक बार अवश्य मां का दर्शन करें, क्योंकि अपने जीवन में मैंने बहुत सा मंदिर बनवाया, बहुत से धन लगा करके बाहर यहाँ से जनकपुर, अयोध्या, मध्य प्रदेश, हजूर, डिला, अमरकंटक, बुढ़ार, ये सब बनवा करके मंदिर मैंने छोड़ दिया। उन मंदिरों पर मैंने बहुत दिनों तक पूजा किया, लेकिन मैंने मंदिर में कुछ नहीं पाया। और जंगल में जब माँ का पूजा किया तो यहाँ का माँ का दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया। तब से आज तक मैं इस मैया के स्थान पर हूँ। जो भी करता हूँ मैया के स्थान पर करता हूँ। प्रचार अगर करता हूँ तो मैया का करता हूँ, अगर चर्चा करता हूँ तो मैया का करता हूँ, किसी को यश और कीर्ति बताता हूँ तो मैया का बताता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ मैया को आंखों से अपने देखा है। और इससे आगे आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में बताओ तो मैं। भगवान, यहाँ पे आपको रहते हुए इतना दिन हो गया, कभी आपके विश्वास की परीक्षा मैया ली है? और मैया ने विश्वास का परीक्षा ऐसा लिया कि 2 साल तक हमको यहाँ रहने का आदेश ही नहीं दिया, इस परिसर में, इस जंगल के अंदर घुसने नहीं दिया। उस परीक्षा से भी हम निकल करके आए। घोर परीक्षा हमारा लिया मैया ने, जिस तरह का हमारा परीक्षा लिया है आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि वैसा परीक्षा देने वाला कोई नहीं। प्रभु, संत बनने के बाद जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आता है एक इंसान के लिए? सबसे बड़ा परिवर्तन ये आता है, संत जब बन जाता है तो सबसे बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में गंदगी, हार, विषय पदार्थ, बोली, उसके स्वभाव, डर बस पूजा करना, भाव बस पूजा करना, ये सब उसके जीवन में तुरंत परिवर्तन आ जाता है। और धीरे धीरे यह परिवर्तन बदलते बदलते वो भयंकर उसके रूप में आ जाता है। दूसरे को भी अपने अनुभव का प्रतीत कराना शुरू कर देता है। वह अपने जीवन को बदलते बदलते ऐसा बदलता है कि दूसरे के जीवन पर भी अपने बदलने का प्रभाव डाल देता है कि साधु बनने का प्रभाव कैसा होना चाहिए, तो अपने जीवन से ही बता देता, कुछ कहना नहीं। प्रभु, हमारे बहुत से दर्शक हैं जो कहते हैं किसी दिव्य संत महात्मा के पास जाइएगा तो थोड़ा सा ये प्रश्न जरूर कीजिएगा
कि हम संत बनना चाहते हैं, चाहे साधक बनना चाहते हैं, तो उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए भगवान? मैं उन श्रद्धालुओं से तो निवेदन करना चाहता हूं कि यह सोच अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि मैं संत बनना चाहता हूं, महात्मा बनना चाहता हूं, भगत बनना चाहता हूं। यह सोच अपने दिमाग से निकाल करके बाहर कर दें। अगर उनको बनना है तो पहले वो श्रोता बने। जब वो श्रोता बन जाएंगे तो वो संत भी बन जाएंगे। नवधा में पहली भक्ति है। जी, जी। श्रोता बनने की कोशिश करें। वो खुद उनको मालूम, अगर जानकारी नहीं है तो कोई काम को हम उस पद को लेने की कोशिश न करें। पहले उसकी डिग्री हम लें, डिग्री लेने के बाद तब उस कुर्सी को संभालने की जिम्मेदारी रखें। अगर डिग्री मेरे पास नहीं है तो उस भेष को लेने से कोई फायदा नहीं, अपमान होता है भेष का। उसकी जानकारी हमको पूर्ण होनी चाहिए कि संत की भेष की मर्यादा क्या होती है। तो जब आप श्रोता बन जाएंगे, सत्संग में जाना शुरू कर देंगे, भगवान की कथा सुनना शुरू कर देंगे, कि आपको मालूम हो जाएगा कि हमको भगत बनना चाहिए कि संत बनना चाहिए कि गृहस्थ बनना चाहिए। जैसा वहां से आपको संतों ने उपदेश दे, उसी आधार पर अपने जीवन को ढाल लीजिए। वही व्यक्ति। दोस्तों, महाराज जी जो चीज बताए हैं बहुत गूढ़ रहस्य बताए हैं। और यह रहस्य जब माता सबरी पूछी थी भगवान श्री राम से, जब उनका दर्शन हुआ था तो माता सबरी पूछी थी, उस टाइम भगवान श्री राम जो महाराज जी बताए हैं वही चीज बताए थे। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसमें पहली भक्ति जो है प्रभु यही कहते हैं, तुमको संत बनना है तो पहले श्रोता बनो। भगवान सही कह रहे हैं कि नहीं? एकदम एकदम आपकी बात एकदम एकदम। और वही चीज हमारे प्रभु कह रहे हैं। और महाराज जी को यहाँ पे, जैसा कि आप लोग महाराज जी के श्री मुखार बिंदु से सुन चुके हैं, कितना दिन हो गया यहाँ पे रहते हुए। भगवान एक चीज हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि 9 राशि है जी। और क्या राशि भी आपस में लड़ती है? जी जी, रास लड़ती, बिल्कुल रास लड़ती। मैंने तो आपसे इतिहास बता दिया कि इस देश में जब जब रास लड़ी है, 2 रास अगर लड़ी तो समझ लीजिए कि भारी समस्या हमारे सामने आने वाली है। कुछ ही समय में वो समस्या हमारे सामने आ जाएगी। इतिहास हमारा बता रहा है कि जब जब रास लड़ी है तब तब भारी घटना घटित हुई है। देख लीजिए, हिरण्यकश्यप का जन्म पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की धरती हिरण्यकश्यप की थी। हाँ, तो भारत लेकिन बंटवारे में जो पाकिस्तान बना, वहां की जन्म धरती हिरण्यकश्यप की है। हिरण्यकश्यप जो ही उपद्रव कर दिया तो उसी रास में हरि को आना पड़ा, तब उसका उपद्रव समाप्त हुआ। लंकापुरी में जो ही रावण उपद्रव कर दिया तो उसी रास में राम को आना पड़ा, तब जाकर उसका नाश हुआ। मथुरा में जो ही कंस आया, उसी रास में कृष्ण को आना पड़ा, तब जाकर उसका नाश हुआ। तालिबान में जो ही ओसामा बिन लादेन आया तो अमेरिका में उसी रास का राष्ट्रपति ओबामा को आना पड़ा। पाकिस्तान में जो ही नवाज शरीफ आए, उसी रास में हमारे देश में नरेंद्र मोदी को आना पड़ा। इसका जवाब कठिन से कठिन दिया जा रहा है। आप देख लीजिए, पहला ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, दूसरा बाकी है। कब होगा इसका कोई पता नहीं, क्योंकि रास लड़ी है। अब और क्या सुनना चाहते हैं और बताओ। प्रभु, ये जो आप बताते हैं, जो कहते हैं, ये चीज बहुत सटीक रहता है। और ये चीज किताबों में नहीं, जो आत्मचिंतन रहता है, मंथन रहता है। जी, ये घटना घटित हुआ है तो क्यों घटित हुआ है, उस पे आप लोग मंथन किए तब इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। बाकी सबके पास ये चीज नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा न सोच आएगी, न ऐसा पकड़े आएगी, न ऐसा अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा मंथन करने के बाद तब इस बिंदु पर हम लोग पहुंचे हैं कि आखिरकार में जो संसार इस समय झेज रहा है, इसका कारण क्या है। तो इतिहास हमारा बताया कि वो इस समय तो रास लड़ गई है। जब रास लड़ गई है तो एक का नाश निश्चिंत है, एक का तो बिल्कुल जीत है। ये जी जान लीजिए कि हमारे देश में जो हो रहा है, विदेशों में जो हो रहा है, यूक्रेन देख लीजिए लड़ रहा है, रूस लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, हमास लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, आज अमेरिका लड़ रहा है, वेनेजुएला लड़ रहा है, कोरिया लड़ रहा है। ये सारे देश जो लड़ रहे हैं, यह जान लीजिए कि सबके लिए शांति का दूत अगर बनकर जाएगा तो हमारा भारत जाएगा, बाकी कोई देश नहीं। प्रभु, इस समय यही हो रहा है और ये बात सत्य है। लेकिन हम अचंभित थोड़े से इस बात से है कि आप जंगल में हैं, यहाँ पे कोई भौतिक संसाधन नहीं है, तो सारे दुनिया पे नजर किस प्रकार रखते हैं भगवान? और मनन किया जाता है, कुछ ऐसी अनुभूतियां आती हैं। भजन ऐसी चीज है
शक्ति ऐसी चीज है, भूमि ऐसी चीज है, जिस चीज की जानकारी हम नहीं चाहते हैं वो भी हमको हो जाती है, क्योंकि हमारा श्वास जो है यहाँ बहुत ही शुद्ध है। हम बड़ा शुद्ध सांस लेते हैं वन में, हमारा प्रदूषण है ही नहीं है। अगर प्रदूषण होता तो ये सब अनुभव हमारे पास नहीं हो पाता। प्रदूषण मुक्त हम हैं तब हमारे पास ये अनुभव होगा। ये सब अनुभव की चीज है। दिन की बात बताओ, दिन बताया गया है, 7 दिन बताया गया है। हम लोगों के धर्मों में 7 दिन बताया गया। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। लेकिन रविवार ये दिन गिरने को जो बनाया गया है, हमारे संतों ने ये नहीं कहा। संतों ने साफ कहा कि पहला दिन कौन है, तो कहा इतवार, पहले इतवार करो, उस दिन को इतवार करो। तो कहा दूसरा दिन कौन है, तो कहा जब इतवार कर जाओगे तो दूसरा दिन आ गया सोम, तुम्हारे घर में सुमत जाकर पहुंच जाएगी। लेकिन जब इतवार करोगे तब इतवार जब कर लिए तो सुमत तुम्हारे घर में जब पहुंच गई तो तीसरा दिन मंगल है, तुम्हारे घर में मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे, कथा हो जाएगी, भागवत हो जाएगी, भूमि पूजन हो जाएगी, बेटी बेटा का विवाह आरंभ हो जाएगा, मंगल कार्य आरंभ हो जाएंगे। तो जब मंगल कार्य आरंभ हो जाएगा जिसके घर, तो तीसरा दिन आपका है बुध। आपके घर में बुद्धि प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि नाना प्रकार के आपके पास लोग आएंगे, नाना प्रकार की बुद्धियां आएंगी। तो कहा 5वां दिन क्या है, तो कहा गुरुवार। गुरु को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु खुद आपके घर चला आएगा। इससे अब कोई जरूरत नहीं कि हम गुरु को जा ढूंढने के लिए। आपका 6वां दिन है शुक्रवार। तो जब जिसके दरवाजे पर गुरु पहुंच गया, जिसके दरवाजे पर मंगलकार हो रहे हैं, जिसके दरवाजे पर बुध पहुंच गया, जिसके घर में सुमत है, जिसके विश्वास है, तो उसके घर में सारे सुख पहुंच जाते हैं। उसका नाम है शुक्रवार। तो जब देख लिया 7वां दिन शनि कि ये तो शनि अब आने वाला है, तो देखा कि 6 भाई एक तरफ है, इसके घर नहीं जाना चाहिए, तो अपने आप वो अपनी नजर को फेर लिया, क्योंकि कहा ये घर बहुत मजबूत है, इसके घर हमको नहीं जाना चाहिए। दिन हमको अपने जीवन में ढालने के लिए बनाया गया है, वह कि गिनने के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी बात थी। अब इसको अब देखें अनुभव किस पुस्तक में लिखा हुआ जिस बात को हम बोल रहे हैं, किसी में नहीं प्रभु। अब वो क्या अनुभव कर पाएगा, पढ़कर तो अनुभव नहीं कर पाएगा जब तक संतों के साथ में नहीं बैठा। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मूल मंगल मूला, सोई फल सिद्ध है सब साधन फूला, अरे सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परत कुहा सुहाई, विधि बस सदन कुसंगत परहि, लेकिन फानी मानी साम निज गुण अनुसरहि, भले भलाई पर लरे लरे निचाई नीच, सुधा सराहत अमृता गरल सराहत नीच, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीक तही सोई। इसको जो अच्छा लग जाए सत्य है। तो मानस, एक मानस अभी हमको मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। अच्छा अच्छा, रामचरितमानस से बहुत सजाक लगे और मात्र एक बात पर मिला, जैसे लिखे ना कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, जी जी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इस पर हमारे पास भी चर्चा आया है, अच्छे से अच्छे लोग पत्रकार आए, बोले बाबा इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं। हम कहा अपना कैमरा ठीक करो, हम भी बोलते हैं। धन्य, हम भी बोलते हैं कि क्या है ये रामचरित की जितनी भी चौपाइयां बनाई गई है, रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बद्ध किया, इस पर शिव जी ने अपना सिग्नेचर किया कि सत्यम शिवम सुंदर, यानी ये सत्य है, इसमें एक भी बात असत्य नहीं है। मैं दस्तखत करता हूं कि सत्यम शिवम सुंदरम। उसमें लिखे कि रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, शिव प्रसाद सुमत ही हुलसी, और रामचरितमानस कवि तुलसी। तो कहा है उसमें क्या कहा, लिखा हुआ जितनी भी बातें हैं उसमें एक असत्य नहीं लिखा गया है। देखें कितना ओजन पुस्तक है रामचरितमानस, देख रहे हैं ना। तो लिखे उसमें कि रामचरितमानस की जितनी भी चौपाइयों का मुख्य निचोड़ होता है, जो रस होता है, सब बाकी जितनी भी चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा सब दूध और दही लिखा, लेकिन लिखा एक चौपाई जिसका नाम घी है। तो कहा वो घी क्या निकाले, तो कहा शूद्र गंवार ढोल पशु नारी प्रभु। इसमें बहुत लोग चर्चा करते हैं, टीवी पे भी डिबेट होता है जी, तो उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं। बिल्कुल भगवान, कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस पन्ने को निकाल करके फूंक कर ताप लिए थे, और उसी समय लोग आ गए, हमसे बोले कि बाबा आप भी बोलेंगे। हम कहा जी बोलते। सुनो, लिखे पहले कि ढोल, कहा किसको दिया जा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मना कर दिया कि देखना गंवार को मत देना, क्योंकि ढोल जो बजंतर बजा कर रखता है तो उसकी सारी मुनरी उतार देता है। गोस्वामी जी ने संकेत किया कि देखना गंवार को मत देना, इसकी ढोल की मुनरी उतारी हुई है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य, पहले अपने शरीर रूपी मुनरी को कसवाओ,
तुम्हारे पास अभी गुरु नहीं है, गुरु खोज लो। जो तुम्हारी ढीली मुनरी है, जो ढोल तुम्हारी फुटही है, जो आवाज आ रही है, किसी कारीगर के हाथ में ही तुम्हारी ढोल पड़ जाएगी तो ऐसी आवाज नहीं आएगी जैसी आज निकाल रहे हो। अरे कारीगर के हाथ में पहले अपने शरीर रूपी ढोल को सिद्ध करो, क्योंकि इसकी मुनरी सारी उतारी हुई है। ढोल कहा गंवार की चीज नहीं, अच्छे कारीगर की चीज है, जो उसको बजाना जाने, उसके ताल को मिलाना जाने, किस स्वर में ढोल को रखना चाहिए वो स्वर मिला दे, कंसुर न होने पाए तब समाज को दे दे, चाहे जो बजाए। गंवार को नहीं बोला तो ढोल गंवार, ये गंवार की चीज नहीं है। जिस राजनीति को करते हो वो गंवार की चीज नहीं है। जिस कुर्सी पर बैठे हो वो गंवार की कुर्सी नहीं है। जो बात बोलते हो ये गंवार की नहीं है। जिसका पन्ना तूने फाड़ दिया वो गंवार का दस्तखत नहीं है, बड़े होशियार की दस्तखत है। क्या बात बोले? सत्य है भगवान। कहा कि शूद्र, कौन ऐसा संसार में है जो शूद्र से नहीं आया हो? चारों वर्ण से पहले शूद्र आता है, तब उसमें वर्णित होता है। 3 वर्ण जो है ये शूद्र से होकर आए हैं, शूद्र किसी से नहीं है। आज ये चारों वर्ण शूद्र से हैं। जन्मतः शूद्र भव, जन्म से सारे लोग शूद्र होते हैं। उनको वर्ण किया जाता है, ब्राह्मण को जनेऊ दिया जाता है, हिंदू को मुंडन संस्कार किया जाता है, उसका वर्ण बनाया जाता है, वर्ण व्यवस्था बनाया गया है। लेकिन वो शूद्र से होकर आया गया है, तो शूद्र पर चर्चा क्या करते हो जब तुम भी शूद्र हो? कहा पशु नारी, का उसी नारी को आप कुछ कह सकते हैं जिसका रिश्ता इस संसार में पशुवत हो। ताड़ न के अधिकारी, अभी उसको ताड़ मत, उसका अधिकारी कौन है? हा? इस मंदिर का मालिक कौन है? इस हाथी का महाउत कौन है? इस ग्राम का प्रधान कौन है? इस ब्लॉक का प्रमुख कौन है? इस जिला का सांसद और विधायक कौन है? पहले उसे पूछ, इस नारी का मालिक कौन है, इसका कौन अधिकारी है? ऐसा रिश्ता इसका कैसे हुआ जो पशुवत आ गया? पशु नारी, ताड़ने को नहीं बोले हैं, ताड़ ना, उसके अधिकारी को खोजने को बोला। अरे अभी अधिकारी खोज ले, अभी जल्दी तेरी दिमाग ठीक हो जाएगा। कोई संत खोज ले, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। कोई कारीगर खोज ले, जो ढेल से फुटही आवाज आ रही है ठीक हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य मेरा नाम नोट कर लो, मेरा नाम रामचरण त्यागी है। ऐसी बात मानस पर टिप्पणी मत करना। जय श्री राम। बिल्कुल। क्या समझे भगवान, इस बात पे बहुत डिबेट हुआ है, बहुत लोग अपना अपना मत रखे हैं, लेकिन ये जो आप बोले हैं, एक एक शब्द को इतने सटीकता से बोले हैं, ये कोई संत ही बोल सकता है प्रभु। विचार करें बाबू। कोई राजनीतिज्ञ इस बात को नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो सिर्फ वोट बैंक अपना चाहता है। एकदम बिल्कुल, कि कैसे हम फूट डालें बिल्कुल, और उसके बाद में वोट हम अपने पास ले लें, बस यही चीज है। हाँ, हाँ। और भगवान देखते हैं, एक संत जो सच्चा संत रहता है वो समाज कल्याण के साथ साथ अपने देश का कल्याण चाहता है। देश सुधारे 3 लोग सती सूरबा संत, देशवो बिगड़ना 3 ही लोग बेस्या गणुआ लंठ। ये तीनों बर्बाद कर देना, ये तीनों बनौना। तो संत सहाय पर हित दुख लागी, पर हित दुख संत ये भागी। संतन के महिमा रहुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। इनकी महिमा को वेद और पुराण गाता है इन लोगों की। भिखमंगे को क्या कहा जाए? ये राजा थोड़ी ना, ये राजा हो सकते हैं लेकिन महाराजा नहीं हो सकते हैं। साधु महाराजा है, बिल्कुल, और राजा है। तो राजा होकर के भी ये राजनीति नहीं जानता है। राजनीति बड़ा शुद्ध चीज है, उससे पवित्र कोई चीज है ही नहीं है। लेकिन राजनीति राम भी हमारे किए थे। राजनीति राखा सुर त्राता, राजनीति को भी रखे। लोग कुछ ने प्रश्न कर दिया, क्या पुरुषोत्तम राम है? कहा जी मैं पुरुषोत्तम राम। कहा कि क्या ये आपकी नीति कहती है कि कर्धाग्नि को उसके पेट में बच्चा होते हुए भी बिना कलंक के घर से निकाल दिया जा? कहा हाँ। कहा उत्तर दो, कैसे? कहा राजा अर्धाग्नि का नहीं होता है। बच्चे ध्यान से सुनो, राजा प्रजा का होता है और प्रजा राजा का होता है। राजा का होता है, सत्य है। 80% प्रजा खिलाफ थी, इसलिए मैंने उस प्रजा को संतुष्ट करने के लिए अपनी सत्वती अर्धाग्नि को त्याग दिया। बच्चे समझे? कहा हाँ महाराज। तो कहा तेरे माँ का नहीं है, रानी का नहीं है राजा। राजा तो प्रजा का होता है, प्रजा का होता है, प्रजा राजा का होता है। इसलिए मैंने छोड़ा। और कोई दूसरी बात और बोलो? कहा नहीं, मिल गया। तो बात समझने की भगवान, जरूरत है। ये राजा महाराजा की बात आई है, इस पे हमारे मन में एक सवाल उठता है। जैसे पहले के जो राजा महाराजा थे, उनके जो गुरु थे जंगल में रह के तपस्या करते थे, और कुछ भी जैसे दशरथ जी का हो गया,
कुछ भी काम करते थे तो पहले गुरु वशिष्ठ के पास जाते थे, विचार विमर्श करते थे, उसके बाद में कोई काम करते थे। तो क्या इस तरह से जैसे चाहे गृहस्थ हो या गांव का प्रधान हो या कोई भी पद का हो, अगर वह गुरु के शरण में रहे तो क्या उसकी उन्नति होगी, उस राज्य का, उस गांव का, उस देश का उन्नति हो सकता है? उल्टा हो गया ना। त्रेता द्वापर सतयुग, ये कलयुग है। तो कहा कलयुग में क्या है, तो कहा अंतर हो गया। त्रेता में बच्चे उठते थे तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरनामई माथा आयस मांग करे पुर काजा और देख चरित हर्ष मनु राजा। कहला इसमें क्या होगा, कहला मानई मात पिता नहीं देवा साधुन संग करवावई सेवा जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। वो राज प्रवृत्ति में प्रवेश कर गए हैं, मोह प्रबल हो गई है। यह कलिकाल कठिन और गारी पाप परायण सब नर नारी सब नर कल्पित करही अचारा जाय न बरनी अनीत ये पारा सुतमान हिमात पिता तब लो अबलानन दीख नहीं जब लो ससुरार प्यार लगी जब ते रिपरूप कुटुंब भय तब ते न रोष विचार न शीस लता सब जात कुजात भय मंगता। कान साधुन के कान झूठा ही लेना झूठा ही देना झूठा ही भोजन झूठ चबेना जो करे झूठ मस्करी नाना कलयुग सोई गुणवंत बखाना जाके नखवर जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला अशुभ भेष भूषण धरे बच्छा भक्ष जे खाए ते जोगी ते सिद्ध नर पूज्यते कलयुग मा सौभागिन विभूषण हीना विधवन के श्रृंगार नवीना। उल्टा कहा यह कलिकाल मलायतन मन कहो देख विचार श्री रघुनाथ नाम तज नायन आधार। एक भगवान के नाम को छोड़ करके कोई आधार नहीं है। अगर हाँ शिष्य गुरु के आश्रम में आकर पल जाता है तो कुछ न कुछ उसे जरूर मिल जाए। और वो भगवान का पूजा करता है तो उसे कुछ नहीं मिल सकता। अगर गुरु के शरण में आ जाता है तो उसे सब कुछ भगवान भी मिल जाएंगे, लेकिन उसको गुरु के शरण में जाना। भगवान अगर कोई भगवान की मूर्ति है उनकी आराधना पूजा करता है तो अगर वो प्राप्त करना चाहता है, भगवत प्राप्त करना चाहता है, वो रास्ता सही है या गुरु के द्वारा रास्ता सही है, इसमें क्या थोड़ा सा बताइएगा इस पे। मनमुखी वो मूर्ति पूजा करता है तो मनमुखी मूर्ति से पूजा करने का मतलब ही है उसका अंधकार। पक्ष दो होते, एक कृष्ण पक्ष होता है एक शुक्ल पक्ष होता है। बिल्कुल। और कृष्ण पक्ष आपका अंधेरा का है और शुक्ल पक्ष आपका अजोरा का। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं हुए बाबू तो समझ लीजिए इसका जीवन कृष्ण पक्ष का बीत रहा है। जिसका जीवन गुरु के शरण में पहुंच गया है तो समझ लीजिए इसका जीवन शुक्ल पक्ष यानी इसका उजाला में है। तो जब उजाला में वो पहुंच जाएगा शुक्ल पक्ष में तब कभी उसकी मृत्यु दक्षिणायन में नहीं होगी, क्योंकि दक्षिणायन की मृत्यु अधम गति को माना जाता है, उत्तरायण की गति उत्तम माना जाता है। जो ही वो शुक्ल पक्ष में प्रवेश कर जाएगा तो ही उसकी मृत्यु की भी गति बदल करके उत्तरायण में कर दिया जाएगा। गुरु करने का मतलब एक ही चीज नहीं होता है, वो भाग को बदल देता है गुरु। लेकिन जब उसे गुरु करेंगे तब कहा गुरु क्या चीज है, तो कहा रेलवे स्टेशन का टिकट मास्टर, टिकट बंबई का, वो बंबई का टिकट दे देगा। बंबई गया नहीं है लेकिन आप जा सकते। गुरु गुप्त बात की जानकारी कराए, उसका नाम गुरु। बिन गुरु माला फेरता बिन गुरु करता दान गुना गुरु सब निष्फल गया बूझे वेद। पुराने इतिहास हमारा बता रहा है एकलव्य बिना गुरु का पूजा किया था, सारे उसके विद्या फेल हो गए। जितना विद्या उसने अपने जीवन में कमाया सारा विद्या उसके अंगूठे में था, अंगूठा ही दान देना पड़ा। तो ऐसी विद्या हम प्राप्त करके क्या करेंगे, हमको जानकारी नहीं है गुरु के माध्यम से। अगर जानकारी हो जाएगी तो हम भगवान से भी अच्छा चीज मांग सकते हैं। अगर हमको जानकारी नहीं है तो हम क्या मांग लेंगे, हमारा कोई पता नहीं। अब पहले तो भगवान को अगर प्राप्ति हो जाए उसको तो भगवान को पहचान नहीं पाएगा। अगर पहचान भी गया तो कुछ मांग नहीं पाएगा, क्योंकि दिमाग नहीं रह जाएगा, वो विचार नहीं रह जाएगा, वो सारी खोपड़ी उसकी चेंज हो जाएगी। कोई भी शक्ति आपके सामने आए ये विचार आपके नहीं रह जाएंगे, सारे विचार आपके बदल जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। आध्यात्मिक में आप क्या मांग सकते हैं, लौकिक में कुछ मांग सकते हैं। तो जब गुरु कर लेंगे तो आध्यात्मिक हो जाएंगे, तब वो चीज साकार उत्तम। जब तक हम पहाड़ के चाक पर नहीं चढ़ते हैं भगवान ने, हम देखते हैं बहुत से लोग संत बनते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साल 2 साल 4 साल संत बनेंगे फिर गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं। हाँ है ऐसा।
ये हमारा आपका कार्य ही नहीं है के करे करावे भंजे सोई कृपा राम का जो जापर होई सब ही नचावत राम गोसाई नर नाचत मरकट की नाई। कम से कम स्कूल में वो जाकर नाम तो लिखा लिया। उतना दिन जितना दिन संत था उतना दिन तो संत का हिसाब उसके खाते में गया। धन है वो जी कि स्कूल में नाम तो लिखा लिया, भले वापिस गृहस्थ में आ गया, अलग की चीज है। कहा ये कैसे हुआ तो कहा सारा वो करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। लाख समझाए सती को शिव जी, मान जाओ सती मान जाओ सती, लेकिन सती ने कहा बिल्कुल नहीं हम मानेंगे, बिल्कुल आपके कार्य थोड़ी मान लेंगे, हमको बताइए। कहा मानो सती, नहीं मानी। न मानने का रिजल्ट क्या हुआ, उल्टा। तब राम जी शिव जी को कहना पड़ा क्यों हो, मुझे मालूम हो गया कि वही है सोई जो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। वही होगा जो परमात्मा ने रच दिया। सारे इनके लीला में पात्र हो गए हैं। एक सती का रोल अदा करने वाला कोई इनके लीला में नहीं है। इन्होंने हमारे सती को अपनी लीला में शामिल कर लिया है। तब वही है सोई जो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। ऐसा कैसी जपे हरिनामा, अगई सती जहां प्रभु सुख धामा। हृदय विचारत जा सती धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ यही आवत नरभूप। लक्ष्मण दी कुमा कृत वेशा, चकित भय मन हृदय विशेखा। जो रिपान प्रभु किन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहो बहोर कहाँ वृष के तू, अरे विपिन अकेल फिरे के हेतु। कहा मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम परियाना। जाय उतर अब देवों कहा, उर उपजे यति दारुण दाहा। मौत के रास्ते में बैठ गई समीप महेश पही, हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कौन विधि, सत्य कहो सब बात। कल कछ न परीक्षा लीन गोसाई, अब किन प्रणाम तुम्हें सरनाई। तब शंकर देखो धर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। अब जो करो सती संग प्रीति, तो मिटई भगत पथ होय अनीति। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेट अब नाही। जदब सती पूछा बहु भांति, तदप न कहे त्रिपुर राति। वर्णत विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। लगी समाध संभव नासी, बीता संवत सहस 87। राम नाम शिव सिमरन लागे, जाने सती जगत पद जागे। जाय सती तब वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। कहना मेहरारू पद नहीं है भाई, श्रोता के सामने लगे कहन कछ कसारा सारा। अब दक्ष प्रदेश भय तही काला, न मनले के कारण रिजल्ट कैसन भइल, उल्टा। हमार तो हार कार कुछ नहीं बा। राम के अले से पहले वाल्मीकि जी इतिहास बन के राम का तैयार कर रहा है। हमन के संसार में अले से पहले हमन के इतिहास बन के तैयार बा। जितना उदिश धले बाटे, जितना हमरे पाठ में बा, उतना हमें पाठ अदा करे पड़ी। जेकर जेकर जैसन पाठ बा, वो सब अपने अपने पाठ पर बा। अक्को दाना उसे केहू बढ़ ना पाई। जय सिया राम। बिल्कुल बाबू का समझला बाबू, बात बहुत कथा बोल रहे मुन्ना, बहुत कथा बोले। सत्य है भगवान। ये जो आपका याददाश्त है इतना तेज कैसे है प्रभु? बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं। और अध्ययन के उपरांत हम रात में बहुत से 1 से 2 घंटा हम सोते हैं, बाकी सोते नहीं है। और ये अध्ययन की हमारी जो बोलने की शैली भी जो हमारी है, अध्ययन हमारे दिमाग में जो है मार चाहिए एक सूर्य साधना से। प्रभु ये सूर्य साधना क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं भगवान? ये 18 साल हो गया हमको। 18 साल 18 साल हो गया। 18 साल के उपरांत अभी हम घाट तक नहीं पहुंचे इस साधना के। अच्छा, अब तो देखिए कितना समय के बाद हम पहुंचेंगे। 18 साल हो गया भगवान, अभी कितना दिन और जाएगा? और अवध नहीं है। अच्छा, एक पल की चीज है वो, तो एक पल में बिल्कुल आर पार कर जाएगा। जब वो साधना हमारा सिद्ध हो जाएगा तुरंत हमको पता हो जाएगा, हाँ मिल गया। तो इसमें आंख नहीं दुखता है? बिल्कुल देख ले सामने, वो तो हम देखे हैं। एकदम बिल्कुल। तुरंत हमारे पास मोबाइल लाइए, अच्छा लिखवाइए, जितना भी लिखवाना, पेपर पढ़वाना, सब जितना भी काम करवाना, बिल्कुल आइए। क्या धूप है, चैत बैसाख जेठ की धूप जो तपती है, उस धूप में अपनी साधना काम करो। विचित्र साधना, कठोर साधना। इस साधना को सारे लोगों की बस की बात नहीं। एक पल आंख मिलाना 1 साल की समाप्त। भगवान हम लोग आंख मिलाते हैं तो हम लोग 1 सेकंड मिला नहीं पाते हैं। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और आपको देख रहे हैं हम कि एकदम ध्यान से देख रहे हैं सूर्य भगवान को। एकदम देखिए आप, हमारी पलक नहीं गिर सकती है। ये कैसे संभव होता है प्रभु भगवान? त्याग से। त्याग से। जब तक त्याग नहीं आएगा तब तक ये असंभव, ये साधना नहीं करना। और गुरु के सानिध्य में करना पड़ेगा, अकेले नहीं करना। गुरु के सानिध्य में एकदम। और जब करा देगा साधना तो आपको तुरंत अनुभव हो जाएगा कि हाँ इस साधना में क्या लाभ है।
क्या हमको मिलता है तुरंत आपको मालूम है। जो ही उस बीज को गुरु ने बोया, गुरु के माध्यम से बोया गया, खेत में तुरंत उगना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उगना तो तुरंत आपको का उस पर क्या होता, कहा जो इच्छा हुई मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। मालिक की कृपा से कोई कमी नहीं, सारी व्यवस्था मौजूद, 10 लोग आना जाना, शांति बहुत काफी मिलती है, क्रोध पर बड़ा काबू पाया जाता है, इंद्रियां बिल्कुल एकदम अपने काम पर रहती है, कोई सोने नहीं पाती, आलस किसी के अंदर नहीं होता। भगवान 24 घंटा में सिर्फ 2 घंटा सोते हैं आप? वो भी बहुत मुश्किल होता। कभी हमको बुलाएंगे तो हम तुरंत बोल देंगे, रात हो चाहे दिन हो, कभी सोए भी हैं, अगर बुला दिया आप तो तुरंत बोल देंगे क्या हम, अब कब हम सो गए उसको कब जाग गए कोई पता नहीं, अपने समय हम राइट। प्रभु, हमारे एक दर्शक है, वो पूछना चाह रहे थे कि अगर हम संत के पास जाते हैं तो क्या भाव लेके जाएं? श्रद्धा, जे श्रद्धा सम्मल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगम यति, तीन ही प्रिय रघुनाथ। आपका श्रद्धा है, कहीं भी हम जाए उससे साथ में अपने देखा। श्रद्धा अगर नहीं है तो बिना श्रद्धा का सबसे बड़ी चीज पहले हमको उसको पकड़ना। जब श्रद्धा को पकड़ लिए तो श्रद्धा हमको विश्वास के पास पहुंचा देगी। जब विश्वास हमको रास्ते में मिल जाएगा तो उसके बाद हमको फल मिल जाएगा, लेकिन पहले हमको श्रद्धा को पकड़ना। और सबसे ऊंची चीज, एक ही चीज पकड़ करके हम साधु के पास पहुंच गए तो उससे अनेक सीढ़ियां साधु बताना शुरू कर देगा कि सीढ़ी से, लेकिन वो श्रद्धा हमारी मजबूत है। लेकिन उसे पकड़ने के लिए तो भाई गुरु की जरूरत है। प्रभु, कितने हमारे दर्शक हैं, कहते हैं आप बहुत संत महात्माओं से मिलते हैं, कोई ऐसा सिद्ध संत बताइए जिनको हम गुरु बना सकें। तो क्या शिष्य के खोजने से गुरु मिल जाता है, या योग्य शिष्य रहता है तो उसको गुरु अपने आप मिल जाता है? बताए ना, इतबार, सुमत, मंगल, बुध, ये जब पहुंच गए उसके घर में, उसको करना है। तो जब ये चारों पर उसकी पकड़ अच्छी तरह से हो गई तो गुरु का तो नंबर है, सिवा उसके अलावा कोई नहीं, गुरु खोज लेगा। शिष्य कहाँ रहता है तो गुरु खोजेगा, शिष्य गुरु को नहीं खोज पाएगा, गुरु शिष्य को, उससे सुगंध आती है। भगवान, एक संत की दिनचर्या क्या होती है प्रभु? सुबह कितने बजे वह जाग सकता है या जागता है, या शाम को कितने बजे भजन करके सोए, दिन में क्या करे? पहले तो भगवान का नंबर जाने, जैसे अन्य रिश्तेदारों का नंबर जान लिया, अपने मित्र का नंबर जान लिया, तो भगवान का पहले वो नंबर जाने कि वास्तव में भगवान का नंबर क्या है। तो भगवान का नंबर है 2 3 4, 2 3 4। 2 बजे उठ जाए, 3 बजे तक अपने एकदम बिल्कुल फ्रेंड, और 4 बजे तक भजन, ये अपना नंबर मिला। ये भगवान का नंबर है, ये भगवान का नंबर। धन्य। अच्छा, तो जब हम ये अंक जोड़ेंगे, ये अंक, तो अंक कितना पड़ रही है? 2 है, 3 है और 4 4 है, तो 3 2 5 और 4 9। कितना अंक हुआ? 9। यही एक अंक पूर्ण है, बाकी जितनी भी अंक सब अपूर्ण है। जितनी भी अंक बनाई गई सब अपूर्ण है। हो जाता बाद में, बाकी जितनी भी अक्षर हैं वो सब अपूर्ण है। जी। जल्दी कर, कैमरा में ज्यादा देते हैं। सर क्यों हमें? हाँ चलो ठीक है। हाँ, भाई सोरवा है। चल बोल दो भाई सोरवा है। सर बोल दो। मुर्गिया हवा है। बोल दो। मुर्गिया हवा है। 9 9 दूना 18 हो गया। वहां कौन कौन अंक है? कौन अंक है? 2 3 नहीं, अच्छा 1 और 8 जी, दोनों जोड़ दिया जा, 9 हो गया। 9 त्रिक 18 हो गया। 9 त्रिक 27 हो गया। कौन अंक है? 2 और 7 दोनों जोड़ दिया जा, 9 हो गया। 9 चौक 36 कौन अंक है?
3 और 6, दोनों जोड़ दिया जा, 9 बचे, कौन अंक है? 5, 4 और 5, दोनों जोड़ दिया जा, 9, 9 6 दोनों जोड़ दिया जा, 9, 9 7 दोनों जोड़ दिया जा, 9 8 72 दोनों जोड़ दिया जा, 9 9 9 81 8 1 9 दोनों जोड़ दिया जा, 9 9 दहाई में 90 यानी 9 कायम सब 0, इसलिए 9 प्रोडक्ट, ये भगवान का नंबर। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत साधु संत महात्माओं का दर्शन किए होंगे, उनके सत्संग को आप लोग सुने होंगे और महाराज जी के सत्संग को आप लोग सुन रहे हैं। जिस तरह से महाराज जी सत्संग दिए और जैसे प्रभु 9 की महिमा बताएं, भगवान का नंबर बताएं, साथियों ऐसा सत्संग आपको जितने भी YouTube चैनल हैं पहली बार देखने को मिल रहा होगा और पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। तो साथियों, इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय सीताराम, जय जय सियाराम। और भगवान सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में एक बार पुनः आशीर्वाद आशीर्वाद। जय।